हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। आज आपकी एटीपी की क्लास में मार्केट असेसमेंट का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये मार्केटिंग साइकिल के द्वारा हम लोग जानेंगे। इसमें पहला है कंज्यूमर रिसर्च। इसके अंतर्गत हम लोग कंज्यूमर का क्या डिमांड है, क्या उनका डिज़ायर है, ये एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितनी मात्रा में प्रोडक्ट चाहिए, उसके क्या कस्टमर होंगे, और इन सभी चीज़ का एनालाइज करने के बाद ही हम प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं कि हमें किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है, किस मार्केट में उसको अवेलेबल कराना है प्रोडक्ट को, और उसकी क्या कस्टमर होंगे। इन सभी चीज़ से रिलेटेड हम लोग प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं, तब डिसीज़न लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग के बाद है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसको फिक्सिंग करते हैं। हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्च कितना होगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के समय में, और उसके बाद कॉस्ट क्या आएगा, और उसके बाद उसमें प्रॉफिट कितना हमें जोड़ना होगा, ताकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हम लोग निर्धारित कर सके। उसके बाद है कि हम लोग डिसाइडिंग अपॉन मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस फिक्सिंग होने के बाद उस प्रोडक्ट को हम लोग किस माध्यम से उसे मार्केट तक उसे पहुंचाएंगे, प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, वो डिसाइड करते हैं। हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसके बीच का जो दो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कड़ी है वो होलसेलर रिटेलर है। उसके माध्यम से ही प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचता है, जिसमें हम लोग और भी सेवाएं लेते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग का। ये सब हमारे आउटसोर्स या आउटसाइड सर्विस है जो हम लोग को बिज़नेस में हेल्प करता है मार्केट तक कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाने में। और मार्केट में जब प्रोडक्ट आ जाता है तो उसे हम लोग अपने कस्टमर को उसकी इच्छा अनुसार तब वहाँ पे हम लोग कम्युनिकेट करके उसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और यही मार्केट का कार्य ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद भी हम लोग का कार्य एक स्टेप और रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल आफ्टर सर्विस, इस सर्विस आफ्टर सेल। इसके अंतर्गत हम लोग अपने कस्टमर को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, या होम डिलीवरी करके, या डेमो दे करके कि कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, या गारंटी पीरियड में अगर हो तो उसे सर्विस रिपेयरिंग के द्वारा भी ठीक किया जाता है। उनकी शिकायत सुनी जाती है, या कोई रिप्लेस होता है तो प्रोडक्ट को रिप्लेस भी किया जाता है। तो ये है आफ्टर प्रोडक्ट सेल के बाद का सर्विस उन्हें प्रोडक्ट। और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन तभी हमारा होता है कि जब ग्राहक को संतुष्टि होता है, तभी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पूरा हो पाता है। ये तो था मार्केटिंग साइकिल। नेक्स्ट है इसमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हैं। पहला है ट्रेडिशनल और ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, एंड नेक्स्ट है न्यू और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ट्रेडिशनल और ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है। तो एक डेफिनेशन है इसमें, अकॉर्डिंग टू पाइले, मार्केटिंग इंक्लूड्स बोथ सेल एंड परचेज एक्टिविटीज़। इसके अनुसार, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार, मार्केटिंग वह जिसे कहते हैं जो जिसमें सेल और परचेज को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन एक और है इसमें, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एंड डेविड के अनुसार, मार्केटिंग इज़ एन इकोनॉमिक प्रोसेस विद द help of which the products or services are engaged and also their price are determined। इसमें मार्केटिंग में ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है या आर्थिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रोडक्ट और सर्विस को बेचा जाता है, जो पहले से प्री डिटरमाइंड प्राइस होती है, उसी के आधार पर से बेचा जाता है प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, और उनके बदले में जो उसकी कीमत है वो प्राप्त की जाती है।
ओल्ड कॉन्सेप्ट में है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाना और उसे बेचने के बाद उनका कार्य ख़त्म हो जाता है। कुछ फीचर्स है इसमें ओल्ड कॉन्सेप्ट में। पहला फीचर्स है इट रेफर्स ओनली टू सेल एंड परचेज whereas in fact marketing begins prior to production which is ensure the desire and demand of the consumers। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार मार्केटिंग का मीनिंग है कि सिर्फ उसे किसी भी वस्तु को बेचना और ख़रीदना, यही कॉन्सेप्ट है ओल्ड कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग का। और नया कॉन्सेप्ट में है कि प्रोडक्शन बढ़ने से पहले ही जब उनका वस्तु का मांग होता है या डिज़ायर होता है तभी से ये प्रारंभ हो जाता है मार्केटिंग का कार्य, उन्हें एनालाइज करने के समय से ही। नेक्स्ट है आफ्टर सेल ऑफ द मर्केंटाइज नो जॉब इज़ डन वेयर एज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में आफ्टर सेल सर्विस नहीं दिया जाता है और न ही कोई ग्राहक संतुष्टि से संबंधित कोई कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर नॉट वर्थ कंसिडरिंग बट मोर एम्फेसिस इज लेट डाउन ऑन द प्रोडक्शन। यहाँ ग्राहक को ध्यान में रखकर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान फोकस किया जाता है कि प्रोडक्शन कैसे हो, कितनी मात्रा में हो और उसे कैसे बेचा जाए। नेक्स्ट है द कंज्यूमर वेलफेयर एंड सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर वायलेटेड और इग्नोर्ड। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हम लोग किसी तरह का भी कल्याण कंज्यूमर के कल्याण के लिए या समाज का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतना ध्यान में नहीं रख के कार्य करते हैं और सिर्फ प्रोडक्शन को ध्यान में रख के कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है न्यू कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसमें भी पहला डेफिनेशन एक देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पॉल मेजोर के अनुसार। इनके अनुसार मार्केटिंग प्रोवाइड्स द सोसाइटी अ लाइफ स्टैंडर्ड। मार्केटिंग लोगों का जीवन स्तर को अपग्रेड करता है, उन्हें एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रदान करता है, जीवन स्तर में कैसे जीना है उसे उनका लेवल अपग्रेड करता है मार्केटिंग। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मैक कैरेथी, इसके अनुसार क्या है द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्ट प्लानिंग इज conformity with the consumer's aspiration and the response of the trader on this account is called marketing। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्लानिंग करते समय पहले हम लोग ग्राहकों का क्या मांग है उसे देख के ही योजना बनाते हैं और प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं। जो हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है अपने ट्रेडर्स के द्वारा, उन्हें ध्यान में रख करके हम लोग अपनी योजना तैयार करते हैं और प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं संगठन में। तो ये तो था न्यू कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे फीचर्स ऑफ न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट है इसमें मैक्सिमम अटेंशन इज़ accorded to the customer satisfaction is absence of which the chances of profitability are bleak and moreover no longer can the business survive। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अटेंशन अपने ग्राहक को देते हैं, उनकी संतुष्टि को देते हैं और उसी को ध्यान में रख करके अपने व्यापार में लाभ कमाना चाहते हैं। ग्राहक संतुष्टि के द्वारा ही लाभ कमाना चाहते हैं, नहीं तो ये मानना है कि अगर ग्राहक संतुष्ट ना होंगे तो हमारा बिजनेस लंबे समय तक नहीं सरवाइव कर पाएगा।
इसलिए ग्राहक संतुष्टि को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है और उसी के द्वारा लाभ कमाना और व्यापार को आगे सरवाइव करना। नेक्स्ट है न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट envisages a provision of rising the lifestyle, and once this level is maintained it must not see decline from that point। न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का यह मानना है कि हम लोग अपने कस्टमर की लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं और ऊंचा करते हैं, और एक बार वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लेते हैं तो वो कभी नीचे नहीं आने देते अपने लाइफ स्टैंडर्ड को, और ये हमेशा अपग्रेड ही होता है। उन्हें सभी तरह के वस्तु को उपलब्ध करा करके। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ मर्केंडाइज हेयर इज सब्जेक्टेड टू द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन। यहाँ कोई भी उत्पादन जब किया जाता है तो वो ग्राहक के एक्सपेक्टेशन के द्वारा ही, उनके विचार के द्वारा ही प्रोडक्शन किया जाता है। उन्हें संतुष्ट करके, उन्हें खुश रख करके ही प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है और उन्हें समय पर उपलब्ध करा करके ही, संतुष्ट करा के ही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कार्य होता है, न्यू कॉन्सेप्ट का। All the activities prior even to production are incorporated into the term marketing, which continue even after the sale targets are accomplished। न्यू कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग का कार्य तब तक चलता है जब तक कि ग्राहक को बेचने के बाद भी चलता है, और जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक ये कार्य चलता रहता है, मार्केटिंग का कार्य। नेक्स्ट है इसमें द बिजनेस इज अकाउंटेबल टू कंज्यूमर्स वेलफेयर एंड सोशल लायबिलिटी विच आर ऑफ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। इसमें न्यू कॉन्सेप्ट में ग्राहक संतुष्टि के साथ साथ समाज के कल्याण को और उपभोक्ता कल्याण को ही सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व समझा गया, आवश्यक माना गया है, और उन्हीं को ध्यान में रख करके व्यवसाय किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।